तो दोस्तों कैसे हो। पहले तो सभी को राम राम। दोस्तों रेलवे पैरामेडिकल में अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आई है और 6 से 7 हैं जो अलग अलग जो पोस्टें हैं वो निकली हैं। जिस भी पोस्ट से आप एलिजिबल हो उसे आप अप्लाई कर देना। कुछ में डिप्लोमा भी मांगा गया है और कुछ बिना डिप्लोमा भी साइंस वगैरह से हो आप तो भर सकते हो। एक बार कंप्लीट आप जो नोटिफिकेशन इसको देखना, एक एक चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन अगर एलिजिबल हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रेलवे पैरामेडिकल में जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म अप्लाई जो शुरू डेट है वो कब से है, तो 9 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट है और आवेदन की जो लास्ट तारीख है वो है 8 सितंबर। और आगे हम बात करें भुगतान यानी शुल्क भुगतान की जो लास्ट तारीख है वो है 10 सितंबर। और आगे हम बात करें करेक्शन यानी आपके फॉर्म में कोई नाम मिस्टेक कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है तो करेक्शन की जो डेट है ना वो 11 सितंबर से 21 सितंबर तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। आगे हम बात करें बाकी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो आपको जल्द ही अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट हैंग रहती है। आगे हम बात करें कौन कौन सी पोस्टों पे रेलवे पैरामेडिकल में वैकेंसी आई है। ये जो पोस्टें हैं, एक है नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट पे आई है। इसका जो पे लेवल है वो 7 होता है ना, बहुत अच्छी शानदार सैलरी रहती है इसमें। एज का क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, ये 20 से 40 और पोस्टें भी आपकी बार अच्छी है नर्सिंग अधीक्षक में, यानी 272 पोस्टें हैं, बहुत अच्छी शानदार अच्छी खासी पोस्टें हैं। डायलिसिस तकनीशियन में एज क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा 20 से 33 और इसमें पोस्टें कितनी हैं, 4 हैं। यानी एज क्राइटेरिया जो है ना इसमें छूट भी दे रखी है कैटेगरी वाइज, आपको आगे मैं दिखाऊंगा। स्वास्थ्य मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 2 यानी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी वो 33 पोस्टें हैं और एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 33 है और कैटेगरी वाइज छूट भी दे रखी है। फार्मासिस्ट की बात करें तो इसमें 105 पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें हैं, ये एज क्राइटेरिया है। रेडियोग्राफर एक्सरे तकनीशियन की बात करें तो इसमें भी 4 पोस्टें हैं, ये एज क्राइटेरिया होगा। ईसीजी तकनीशियन की बात करें तो इसमें 4 पोस्टें हैं, ये एज क्राइटेरिया होगा। लेबोरेटरी सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो इसमें 12 पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं और एज क्राइटेरिया आपको दिख रहा है। यानी सबसे ज़्यादा पोस्टें की बात करें तो इसमें नर्सिंग अधीक्षक और फार्मासिस्ट की अच्छी खासी पोस्टें हैं। फिर 30 नंबर की बात करें तो स्वास्थ्य मलेरिया निरीक्षक हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। बाकी में कम पोस्टें हैं लेकिन फॉर्म तो अप्लाई करना है, ये है। अगर आपके पास आप एलिजिबल हो, आपके पास डिप्लोमा है तो फॉर्म अप्लाई करना है। आगे हम बात करें उम्र में कितनी छूट दे रखी है एज क्राइटेरिया में। एज क्राइटेरिया में कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है। पहले आपको पता थोड़ा समय किस एज के अगर अंडर आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी ये एज क्राइटेरिया इसके अंदर आप यानी ये एज जो क्राइटेरिया है इसके अंदर अगर आप आते हो तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करें छूट क्या दे रखी है, तो इसमें छूट की बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है। जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार तो 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अगर ओबीसी में आप आते हो तो आपको 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह में आते हो आप तो इसमें इस तरीके से छूट है 3, 6 और 8। यानी आयु से सेवा अधिक घटाने के बाद 3 वर्ष, आयु सेवा अवधि घटाने के बाद 6 वर्ष। इन मतलब भूतपूर्व सैनिकों जैसे ओबीसी, अनारक्षित, AWS कैटेगरी वाइज अपने हिसाब से देख लेना। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूँगा, कमेंट में बता देना जिसको भी फुल नोटिफिकेशन चाहिए। दूसरी बात, किस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे हम बात करें ये कैटेगरी वाइज मैंने जो एज दे रखी है वो मैं आपको बता दी है। शैक्षणिक योग्यता जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बाकी थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, बाकी मैं फुल नोटिफिकेशन आप एक बार देख लेना। ये शुल्क हो गया, यानी जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 500 है, SC ST से आपको 250 में भी हो जाएगा। आगे हम बात करें मेन इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस है। जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करो तो उसका सिलेबस ज़रूरी है। सिलेबस की हम बात करें तो जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करोगे उसका जो डोमेन सब्जेक्ट आएगा ना वो इसके 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 नंबर का आएगा। जीके का जो आएगा ना वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। गणित और रीजनिंग जो आएगी वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। और विज्ञान सामान्य विज्ञान जो आएगी वो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। इस तरीके से आपका ये इसका सिलेबस रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के इसमें। तो मेन जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जिससे
बोर्ड से आप अप्लाई करोगे, उसका जो डोमेन सब्जेक्ट है ना उसके 70 क्वेश्चन आएंगे, उस सिलेक्शन में यही अहम भूमिका निभाता है। बाकी जिस बोर्ड से आप अप्लाई करो उसका एक बार जरूर बता देना, क्योंकि मैं भी इसका जो यूट्यूब पर फ्री कोर्स आपको ज़रूर करवाऊँगा एग्ज़ाम से पहले अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। आपको कहीं कोर्स लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार आप कमेंट में बता देना कि किस बोर्ड से आप अप्लाई कर रहे हो। आगे हम बात करें, ये इसकी सेक्शन की योग्यता है इन नर्सिंग अधीक्षक पोस्ट वाइज। अगर आप नर्सिंग अधीक्षक से अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको ये क्राइटेरिया जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया वो आपको पूरा करना चाहिए। ये भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या अन्य संस्थान से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के साथ पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ के रूप में प्रमाण पत्र या BSc नर्सिंग या ये क्राइटेरिया आपके अंदर होना चाहिए। डायलिसिस तकनीशियन में BSc प्लस हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा या हेमोडायलिसिस में 2 साल का संतोषजनक इन हाउस प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, या अनुभव किसी प्रतिष्ठान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। हेल्थ एंड मलेरिया का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर प्लस। आगे हम बात करें फार्मासिस्ट में अगर आप 12th पास हो या इसके समक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है या फार्मेसी अधिनियम के तहत, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी फार्मासिस्ट के अंदर आप 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या इसके समक्ष कोई डिप्लोमा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 12th पास आप साइंस से होना चाहिए आपका। आगे हम बात करें रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन, इसमें भी आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिकी और रसायन विज्ञान में यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th पास, और रेडियोग्राफी एक्स-रे टेक्नीशियन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप फार्मासिस्ट में ओनली अगर 12th आप साइंस से हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो साइंस वाले हैं ये फार्मासिस्ट में अप्लाई ज़रूर करना। आगे हम बात करें ECG तकनीशियन में 12th विज्ञान में स्नातक या ECG प्रयोगशाला में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी साइंस ग्रेड 2 विज्ञान में 12th पास प्लस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी थोड़ा जो विस्तार से आप और देखना चाहो तो फुल नोटिफिकेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, कमेंट में बता देना, वहाँ फुल नोटिफिकेशन अच्छे से जिस पोस्ट से आप एलिजिबल हो उसी से आप अप्लाई करो। बाकी जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी पैरामेडिकल संबंधी जो भी न्यू वैकेंसी आती हैं, बहुत सी ऐसी वैकेंसी आती है पता नहीं चलता, और उनमें सिलेक्शन बहुत आसानी से होता है क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर होता है। तो उनकी सूचनाएं भी सबसे पहले अपने चैनल पर डाल जाती हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा से कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।